आज हर ड्रामे की लास्ट एपिसोड आ ही गई। लास्ट एपिसोड में मुबारक हो, आप ममानी बन गई हैं। अल्लाह ने हमें एक बहुत प्यारी बेटी से नवाजा है। शहराम जीनिया को तलाक देकर सोग मना रहा होता है कि अचानक फरियाल को फ़ोन आता है। फ़ोन फिरोज़ का होता है। फिरोज़ फरियाल को बोलता है, आपको मुबारक हो, आप मामी बन गई है। अल्लाह ताला ने हमें बेटी से नवाजा है। फरियाल शहराम को बताती है और वो फिर सब मिलकर शहराम के अलावा सब अस्पताल जाते हैं। हॉस्पिटल में एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी होती है क्योंकि फरियाल, तुम भी मुझे माफ करते ना। लास्ट पर यही होता है, एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी ही होती है। शांजे की सास शांजे से भी माफ़ी मांगती है और फरियाल से भी माफ़ी मांगती है। मतलब इधर सब अच्छा है। दूसरी तरफ दानियाल फ़ोन पर किसी से फ्लर्ट कर रहा होता है कि तुम मुझे पसंद आ गई हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उतनी देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस उसे बोलती है कि हम तुम्हें अरेस्ट करना चाहते हैं। दानिश बोलता है, आपके पास अरेस्ट वारंट है? वो बोलते हैं, हाँ हमारे पास है। उसको अरेस्ट वारंट दिखाते हैं और उसको थाने में ले जाते हैं। थाने में शहराम और उसके वालिद भी बैठे होते हैं। दानिश ने जिन लड़कों से आग लगवाई होती है वो इकबाल जुर्म कर लेते हैं कर लोगे कि हमने दानिश के कहने पर इनके ऑफिस को आग लगाई थी, लेकिन दानिश मानता नहीं। वो बोलता है, मैं तो इनको जानता ही नहीं। फिर पुलिस वाले दानिश को रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें शराब की कपड़ी में आग लगाना तुम्हारा काम, पर तुम्हें मुंह मांगी रकम देना मेरा काम। दानिश उनको हुक्म दे रहा होता है कि तुम लोग शहराम के ऑफिस को आग लगा देना, इसके बाद मुकरने की कोई गुंजाइश नहीं होती। शहराम बोलता है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। पुलिस वाले शहराम को तसल्ली देते हैं कि आप फिक्र ना करें, जितना आपका नुकसान हुआ है हम दानिश की प्रॉपर्टी सेल करके आपका वो नुकसान पूरा करेंगे और ये सब आपके वालिद की कोशिशों का नतीजा है। इन्होंने ही इसको पकड़वाने में हमारी मदद की है। दूसरी तरफ जब वो घर जाते हैं तो फरियाल और उसकी सास खुद ही टेबल पे खाना सर्व कर रही होती हैं। फरियाल के ससुर नुकरानी के बारे में पूछते हैं कि वो किधर है, तुम दोनों क्यों खाना सर्व कर रही हो। तो फरियाल की सास बोलती है, वो भी जीनिया की चमचे निकली, वो हमारी सारी रिकॉर्डिंग करके जीनिया को सुनवाती थी और फरियाल ने उसको पकड़ लिया। उसके ससुर हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि जीनिया कैसी कैसी मकारियाँ करती है, हमारी तो समझ में भी नहीं आता। ये जीनिया भी वैसे कमाल ज़हन था। हमारी आंखों के सामने ऐसी ऐसी ट्रिक्स खेल जाती थी, पता भी नहीं चलता था। जी हाँ। उसके बाद जीनिया के चाचू और चाची जीनिया के घर आते हैं उसकी माँ का पता लेने, सीरत बेगम का, जिधर जीनिया आके अपने चाचू और चाची से बदतमीजी कर चचा बाप की जगह होते हैं। उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम क्यों इनसे बदतमीजी कर रही हो, चाचू बाप के बराबर होता है। जीनिया बोलती है, सारी ज़िंदगी आपने हमें नफरत सिखाई है और आज आप इनकी इज्जत करने का हमें बता रही हैं। मैं मर ही क्यों नहीं जाती। फिर कमरे में जाती है और पंखे पर लटकाती है दुपट्टा, लेकिन फांसी लेने में थोड़ी देर हो जाती है और इसका हौसला भी नहीं पड़ रहा होता कि कैसे अपने आप को इसके ऊपर लटकाए। उतनी देर में ये सब लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और पहले अपनी माँ से थप्पड़ खाती है, फिर ज़रार से थप्पड़ खाती है। इस ड्रामे में इसने 5 से 6 थप्पड़ खाए हैं। फिर ये पागलों वाली हरकतें करना लग जाती है। शहराम को ढूंढती रहती है। उसकी माँ को याद आता है कि जब शांति की तलाक हुई थी तो ये किस तरीके से आकर शांति का मजाक उड़ा रही थी और दोनों रेहान रेहान तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ तुम्हारी शान से। दोनों माँ बेटियाँ हंसती हैं शांति की हालत पर कि वो आके कैसे बोलती है, कैसे एक्टिंग करती है। जीनिया बोलती है, सब ड्रामे हैं इसके, कोई कैसे किसी को इतना प्यार कर सकता है। और आज इसकी अपनी हालत पागलों जैसी हुई होती है। उसकी माँ को सब याद आ रहा होता है कि कैसे इन दोनों ने शांति का मजाक उड़ाया था। ज़रार अपनी माँ से बोलता है, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं उधर जाकर आपको भी बुला लूँगा। लेकिन उसकी माँ बोलती है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है, मैं इधर ही रहूँगी अपनी जीनिया के पास। शहराम बोलता है, ठीक है, महक और बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाना है, मैंने आपके लिए नया घर खरीदा लिया है। और वो चला जाता है और ये माँ बेटियाँ अकेली ही रह जाती हैं। कुछ दिनों बाद जीनिया को कॉल आती है जॉब की। वो जॉब करने जाती है किसी स्कूल में। उधर बच्चे लड़ रहे होते हैं। एक बच्चा आकर इसको बोलता है, मुझे उसने मारा है, फरियाल ने। बोलती है जीनिया को एकदम फरियाल याद आ जाती है। जीनिया बोलती है, कौन है फरियाल? फरियाल कौन है, इधर आओ। वो एक बच्ची होती क्यों मारे? मैंने कुछ भी नहीं करा। है और उसको ज़ोर से थप्पड़ मारती है। वो बच्ची बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ऊपर से उनकी प्रिंसिपल आ जाती है। वो बोलती है, कितनी जालिम औरत हो तुम, क्यों इसको मार रही हो, मैं तुम्हें अभी फायर करती हूँ, निकल जाओ इधर से। वो उसको उधर से निकाल देती है। फिर जीनिया रात को सोती है तो उसको ख्वाब में वही बच्ची याद आती है।
वो अपनी माँ से बोलती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा इलाज करवाए, मैं ठीक नहीं हूँ। उसके माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है, उसका इलाज करवाती है। और आखिरकार इतने नहर वाली जीनिया इतनी ऐश वाली ज़िंदगी गुजारने के बाद जीनिया एक होटल में वेट्रेस की जॉब करती है और उसी होटल में शहराम और फरियाल भी खाना खाने के लिए आते हैं और जीनिया को उन्हीं की टेबल पर सर्व करना होता है। जीनिया को पता चल जाता है कि शहराम और फरियाल है, वो मास्क पहनकर उनके पास खाना सर्व करती है, लेकिन जैसे ही खाना सर्व करके वापस जाती है, शहराम को पता चल जाता है कि ये जीनिया थी। वो इधर उधर उसको ढूंढता है, लेकिन जीनिया जाकर छुप जाती है। यही इस ड्रामे का एंड था। इंसान को गुरूर और हसद में इतना आगे नहीं निकल जाना चाहिए कि एंड पर आप लोग अकेले रह जाओ और आपके पास कुछ भी ना हो, कोई आपको पूछने भी ना आए। जो लोग दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, दूसरों को अजियत देते हैं और गुरूर में मुब्तला होते हैं, जैसे कि जीनिया और इसकी माँ, वो एंड पर अकेले ही रह जाते हैं। लेकिन इस ड्रामे में जीनिया से ज़्यादा कसूर जीनिया की माँ का था, जिसने इसमें इतना ज़्यादा नफरत का बीज बोया कि वह तनाव दरख्त बन गया और वो फिर सारी ज़िंदगी ख़त्म ही ना हो सका। आप लोगों को इस ड्रामे का एंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।